अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ज़ीबुशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 ऐसे कामों के बारे में, 8 ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको अगर आप कर रहे हैं तब आपके घर में गरीबी बेहद बहुत जल्द आ जाएगी। ध्यान रखें, इन 8 कामों को अगर आप इसमें से कोई भी काम कर रहे हैं तो आज ही तौबा कर लें और इस काम को आज से ही बंद कर दें। तो ये 8 काम कौन कौन से हैं, तो आइए हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिली गुजारिश है, जो हजरात चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की पावरफुल वीडियोस, नॉलेजफुल वीडियोस, काम की वीडियोस और आपके मतलब की वीडियोस, आपके काम की ही बेहद वीडियोस आती रहती हैं। तो नाज़रीन, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो बिना वक्त ज़ाय के वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं, घर में गरीबी आने यानी बेबरकती आने के बाद, बदरौनकी आने के, तमाम परेशानियां आने के बहुत सारे रीज़न्स हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से हमारे घर में इस तरीके के रीज़न्स क्रिएट होते हैं, इस तरीके के माहौल बन जाते हैं। तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा माहौलों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बातों के बारे में नहीं। आज मैं आपको बिल्कुल ही ख़ास 8 बातों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है तब उसके घर में बहुत ही जल्द गरीबी आ सकती है। तो नाज़रीन, नंबर 1 आता है कि सुबह के वक्त सो जाना। यानी कि अगर आप नमाज़ पढ़ कर आ रहे हैं और सुबह नमाज़ पढ़ के आने के बाद फिर सो गए, या नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो सो गए, फजर की नमाज के वक्त सो गए, तो इस तरीके से अगर आप सुबह के वक्त सो जाते हैं तब आपके घर में बेरौनकी, बदरौनकी, गरीबी बहुत जल्द आएगी। क्योंकि सुबह के वक्त जब घर के अंदर फरिश्ते दाखिल होते हैं, आप सोए हुए होते हैं, घर के दरवाजे बंद होते हैं, तब फरिश्ते लौट करके चले जाते हैं और वो फरिश्ते आपके ऊपर लानत डालते हैं। तो आप सुबह के वक्त कभी ना सोएं, जैसे ही फजर की अजान हो फजर की नमाज अदा करें और उसके बाद अपने कारोबार में लग जाएं। जैसे भी जो कुछ भी आपका मुनासिब कारोबार है, जैसे भी जो कुछ भी काम करते हैं, सुबह के वक्त सोए नहीं, ये बात ध्यान रखना है। इसी तरीके से अब हम आपको बताते हैं दूसरी बात, वो आपको ध्यान ये रखनी है, ढोल तमाशे, गाने बाजी यानी म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेना। बहुत से लोग होते हैं कि जिनके घरों के अंदर से वक्त वक्त पर ऐसे तमाम तरीके की म्यूज़िक क्रिएट्स होते हैं। अगर हम किसी के दरवाजे से गुजर जाएं तो तमाम तरीके के गाने बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, ताशे बज रहे हैं, तो इस तरीके की, और अजान हो रही है वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, म्यूज़िक बज रहा है, लाउड स्पीकर से बज रहे हैं, अजान का तो उन्हें ख्याल ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई भी शख्स इस तरीके का काम करता है, ये कोई इस तरीके का कोई रुझान अपनाता है, तो इस तरीके से उसके घर में बहुत ही जल्द गरीबी आएगी। रब्बुल आलमीन उसके ऊपर अपना कहर भी डाल सकता है। तो अगर ऐसा कोई करता है तो बिल्कुल भी ना करे। तो ये थी दूसरी बात। और तीसरी बात अब हम आपको बताते हैं, नमाजों में सुस्ती करना। यानी अजान हो गई और आप सो रहे हैं कि 5 मिनट बाद चले जाएंगे, 10 मिनट बाद चले जाएंगे या बाद में पढ़ लेंगे। इस तरीके से अगर आप नमाजों में सुस्ती कर रहे हैं जानबूझकर, और आपके पास वक्त है और आप वक्त के होते हुए भी नमाजों में सुस्ती कर रहे हैं, तब आपके घर में बहुत ही जल्द गरीबी आ जाएगी। तो ध्यान ये रखना है कि आपको नमाजों में सुस्ती नहीं करना है, वक्त से नमाज पढ़ना है। तो ये थी तीसरी बात। अब हम चौथी चीज़ आपको बताते हैं। चौथी बात जो घर में गरीबी आने की बहुत ही बड़ी वजह बन जाती है, नमाजों को जानबूझकर कज़ा करना। यानी वक्त है और कह रहे हैं कि भाई ज़ोहर की नमाज असर के वक्त में पढ़ लेंगे या असर की नमाज मगरिब में पढ़ लेंगे, मगरिब की इशा में पढ़ लेंगे। इस तरीके से जानबूझकर कज़ा नमाज अदा करना, वक्त रहते हुए भी नमाज को कज़ा करना और जहन के अंदर ये ठान लेना कि ये नमाज अगले वक्त में मुकम्मल करेंगे। तब इस तरीके से अगर आप सोचते हैं और इस तरीके का काम करते हैं तो आपके घर में बहुत ही जल्द गरीबी आ सकती है। तो नाज़रीन, 5वीं बात ये है कि कोई भी शख्स, अगर कोई भी बंदा अपने माँ बाप या अपने माँ बाप और उस्ताद के ख़िलाफ़, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करता है, उनका फरमाबरदार नहीं होता है, उनके कहने को नहीं मानता, उनके कहने से अलग चलता है, तब रब्बुल आलमीन उसके घर में भी बहुत जल्द गरीबी भेज देता है, अपना कहर भेज देता है। तो नाज़रीन, अगर कोई भी शख्स है इस तरीके का तो वो ध्यान ये रखे कि अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करे और अपने उस्ताद के, अगर आपका उस्ताद है कोई तो उसका फरमाबरदार बने, जैसा जैसा वो कहे वैसा ही करने की कोशिश करे। तो नाज़रीन, ये थी 5वीं बात। अब हम आपको बताते हैं 6ठे नंबर की बात, किसी को नाहक सताना। यानी कि कोई आपका हक ही नहीं बनता है किसी को सताने का, आपके पास कोई राइट ही नहीं है किसी को इस तरीके से मतलब अप्रिशिएट करने, मतलब इस तरीके से आपको हैंडल करने का आपके पास राइट ही नहीं है किसी को सताने का, और आप बेवजह सता रहे हैं। कोई गरीब इंसान है आपके पड़ोस में रह रहा है, आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। कोई शख्स शांति से निकल कर जा रहा है बिना किसी बातचीत के, और आप उसको परेशान कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, और आप उसको सता रहे हैं, और उसके जहन के अंदर से आपके लिए जो बद्दुआ निकलती है तो रब्बुल आलमीन उसको बहुत जल्द कबूल फरमाता है और आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला कहर भी डाल सकता है। तो नाज़रीन, किसी को नाहक मत सताना कभी, और ज़्यादातर हो सके सुलह करने की कोशिश करें।
بالکل کسی کو نہ ستائیں، کسی کو بے وجہ پریشان نہ کریں۔ تو ناظرین یہ تھی چھٹی بات۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ساتویں بات جو گھر میں غریبی آنے کی بہت بڑی وجہ بن جاتی ہے، اذان کے وقت باتیں کرنا۔ یعنی اذان ہو رہی ہے اور آپ باتوں میں مشغول ہیں، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، میوزک بج رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، باتیں چل رہی ہیں، اذان ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ کو اذان کے وقت بات کر رہے ہیں، جب بھی اذان ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ بالکل ہی شانت ہو جائیں اور شانتی کے ماحول میں اذان کو سنیں اور اذان کے ہر جملے کو پیچھے سے دہرائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اذان کو پیچھے سے دہرانا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے۔ تو اذان کو دہرانا ضروری چاہیے اور اذان ہوتے وقت ہر چیز کو بند کر دینا چاہیے، چاہے میوزک ہو، چاہے کسی بھی طریقے کی کوئی بات چیت ہو، آپسی معاملہ ہو، کچھ بھی، اس کو بند کر دیں اور اذان کو بالکل ذہن لگا کر پوری اذان کو دوبارہ سے سنیں اور رپیٹ بھی کریں، ٹھیک ہے؟ یہ بات دھیان رکھنا ہے۔ تو لاسٹ بات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہے مسجد کے اندر جب آپ جاتے ہیں اور مسجد کے اندر جانے کے بعد دنیاوی باتوں کا آپ خیال کر رہے ہیں، مسجد کے اندر جانے کے بعد آپ گھر کی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی میرا کاروبار ایسا چل رہا ہے، میں وہاں پریشان ہوں، میں نے اس کو ایسا کر دیا، اس نے میرا ویسا کر دیا، تمام پریشانیاں اس طریقے سے اگر آپ کسی بھی شخص کے ساتھ مسجد کے اندر گھر کی یا دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں، تب رب العالمین آپ کے گھر میں قہر ڈال سکتا ہے، آپ کے اوپر ظلم دے سکتا ہے، آپ کو بہت جلد غریبی عطا کر سکتا ہے۔ تو ناظرین آپ جب بھی مسجد میں جائیں صرف رب العالمین کا ذکر کریں، درود پاک کا ورد کریں، نمازوں کو ادا کریں، قرآن عظیم کی تلاوت کریں، نہ کہ دنیاوی باتوں کا وہاں پر ذکر کریں۔ دنیاوی کوئی بات نہ کریں، کوئی بھی لینے دینے کی کسی بھی طریقے کا کوئی مسئلہ وہاں پر نہ بنائیں۔ دھیان یہ رکھنا ہے رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کا وہ گھر ہے اور اللہ کے گھر میں صرف اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے، نہ کہ دنیاوی باتوں کا وہاں پر مسئلہ پیش کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگ اگر اس طریقے کا کام کرتے ہیں تو رب العالمین سے توبہ کر لیں اور آج سے ہی سدھر جائے۔ تو ناظرین بہت ہی کام کی میں نے آج آپ کو 8 چیزیں بتائی ہیں، اگر آپ اس میں سے کوئی بھی کر رہے ہیں تو آج ہی توبہ کر لیں۔ اور بہت ہی پیاری ویڈیو تھی، بہت ہی محنت کے ساتھ آپ کے لیے ویڈیو ہم نے آپ تک دیا ہے۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آگے ضرور بڑھائیں، کیونکہ ان میں سے اگر کوئی بھی کوئی کام کر رہا ہے تو آپ کی اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر سدھر جاتا ہے، آپ کے ایک شیئر سے کوئی سدھر جاتا ہے تو رب العالمین اس کے بدلے میں آپ کو اجر دے گا۔ تو ناظرین ویڈیو بہت پیاری تھی، ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کر دینا، چینل پر پہلی مرتبہ دے سبسکرائب کر لیں۔ تو ناظرین فی الحال کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعاؤں کی گزارش، میں ہوں عظیم الشان مالک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔